हेलो बच्चों, आज बात करेंगे द अर्थ, जो रेनबो का 9 चैप्टर है प्रोज में से। द अर्थ जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा या भूमि, है ना। और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी है, वो ऑब्जेक्टिव हम कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, इसमें 3 वीडियो बन गया। ऑब्जेक्टिव ये 3rd वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 2 का 2nd और 1st हो चुका है। इसमें जो क्वेश्चन बाकी था वो हम करवाते रहे। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से लिख करके याद करिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाता है ना। देख लीजिए, पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम। सिंपल सा बात कर रहा है कि जो लाइन है ना, किससे लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया। तो सिंपल से बात है, 2-4 बात याद रखेंगे। सैंडर्स आ जाए, बेंजी आ जाए, जॉनसन आ जाए, द अर्थ कहीं आ जाए, सिंपल माइंडेड मैन आ जाए, फ्लोरेंस आ जाए, ये सब किस में है? द अर्थ में तो ये है। तो द अर्थ में ये अगर हिंदी आए ना आए, लेकिन हमको ये आ जाना चाहिए कि कुछ कुछ वर्ड याद हो जाएगा जिससे पकड़ लेंगे कि किस लाइन का है ना, किस लाइन का वो हम पकड़ लेंगे, है ना। लोग देखता है बीइंग सिंपल, सिंपल हार्टेड मतलब सीधा साधा बच्चा और सीधा दिल का, साफ सुथरा दिल का हार्टेड मैन, एज वेल एज सिंपल माइंडेड मतलब सीधा साधा बच्चा। कौन था? बेंजी था। बेंजी किस में है? द अर्थ में तो है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस चैप्टर से है ये? द अर्थ से है। फिर कह रहा है कि ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, है ना। ये कह रहा है कि ड्राइव हिज पेरेंट्स देयर हाउस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस मतलब कौन अपने माता पिता को घर से भगा दिया। तो बोले थे कि बेंजी लास्ट में अपने माता पिता को भगा दिया, है ना। इसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे बेंजी हो जाएगा। द अर्थ हैज बीन रिटेन बाय, द अर्थ हैज बीन रिटेन कौन लिखा है? तो एच.ई. बेट्स लिखा हुआ है। हिज बेट्स, चलिए एच.ई. बेट्स हैज रिटेन द स्टोरी, है ना। एच.ई. बेट्स हैज रिटेन द स्टोरी कौन लिखा है? ये जो स्टोरी है, सॉरी एच.ई. बेट्स कौन सा स्टोरी लिखा है? तो स्टोरी लिखा है द अर्थ, है ना। पिक्चर स्नफ है, ये अलग है। द आर्टिस्ट है, नन ऑफ दीज आंसर कौन हो जाएगा? द अर्थ। जॉनसन वाज ए, जॉनसन वाज ए क्या? टीचर है, डॉक्टर है, फार्मर है, नॉन है, कुछ नहीं है। तो ये क्या है? एक फार्मर है। द अर्थ वाज ए, द अर्थ वाज क्या है? पोयम है, एस्से है, कि ड्रामा है, कि स्टोरी है? क्या होगा? स्टोरी होगा। बेंजी टोल्ड हिज फ्रेंड पेरेंट्स टू इट इन द बेंजी टोल्ड हिज फ्रेंड पेरेंट्स टू इट इन द, कह रहा है ये जो है अपने बेंजी जो है अपने पेरेंट्स को कहाँ पे रहने के लिए बोल? ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में। तो इसका रसोई घर जो है ना, किचन में का द रसोई घर, इस रसोई घर में वहाँ पे ये खाना भी खाते थे और वहाँ भी ये सोता ही था। ठीक है, उसके पेरेंट्स के घर, है ना। अपने माता पिता को खाने के लिए और रहने के लिए भी कहाँ? किचन में जगह दिया, यहीं पे रहता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? किचन। शुरू से बात समझ में आ गया कि द अर्थ है ये। सिंपल मैटिक लाइन कहाँ से लिया गया? द अर्थ से लिया गया है। ड्राइव द पेरेंट्स कौन अपने माता पिता को हटा दी? तो बेंजी हटा दिया। द अर्थ हैज बीन रिटेन बाय कौन लिखा है? एच.ई. बेट्स लिखा हुआ है। एच.ई. बेट्स हैज रिटेन द स्टोरी, कौन सा स्टोरी लिखा है? द अर्थ लिखा हुआ है। जॉनसन वाज क्या था? एक तो ये फार्मर था। द अर्थ वाज ये क्या है? तो एक स्टोरी है। और जॉनसन टोल्ड हिज पेरेंट्स टू इट, अपने माता पिता को कहाँ रखता था? तो किचन में। और ये पूछ रहा है ह्यूमन इज बॉर्न ऑन द एच.ई. बेट्स, कहाँ? नॉर्थम्प्टन है, नॉर्थम्प्टन जो है सेंट्रल, कहाँ पे? सेंट्रल इंग्लैंड में है। सेंट्रल इंग्लैंड में ये जगह पड़ता है जहाँ इसका जन्म हुआ है। ठीक है,
एक क्वेश्चन और पूछिए कि बेंजी जो है ना, बेंजी वाज लेफ्ट द स्कूल मतलब स्कूल कब छोड़ दिया। ये 14 साल में एज हो गया, जब 14 साल इसका हो गया तो अपना स्कूल छोड़ दिया। 14 ईयर्स ओल्ड मतलब 14 वर्ष का हो गया है जब बच्चा, तो ये स्कूल अपना छोड़ दिया। अब बेंजी किस टाइप का बच्चा था, तो सिंपल माइंडेड मैन था। उंगली बहुत बड़े बड़े होते थे, उतना जल्दी समझता नहीं था, और ये बहुत लेट पैदा हुआ था, है ना। 30 साल लग गया इसको, सब इसका पापा और मम्मी इसका क्या भरोसा छोड़ दिए थे कि हमको कोई संतान होगा। बाद में बेंजी हुआ भी तो उतना दिमाग का ये बहुत समझने वाला बच्चा नहीं हुआ, जिसके कारण इसको व्यापार कर दिया डॉक्टर के सलाह पर। डॉक्टर सलाह दिया और ये पहली बार ये 2 दर्जन मुर्गी लिया, और इस 2 दर्जन के बाद इसका जो अंडा होता था और बढ़ते 200 एवरेज इसको रोज का 200 अंडा होने लगा। और इसके बाद ये व्यापारी टाइप से बन गया और उसका दिमाग थोड़ा ऐसे बढ़ा भी, है ना। अब बाद में लड़का अपने जीवन में जो भी है सक्सेस किया भी है, लगा रहा अपना तो सक्सेस किया भी। और ये चैप्टर से यही समझ में आ जाती है कि बच्चा कैसा भी हो, अगर हम पूरा इस चैप्टर का बात करें तो यही बात समझ में आती है चैप्टर पूरा पढ़ करके, कि बच्चा जो भी है, बच्चा के पीछे अगर काम करेगा तो जैसा भी बच्चा रहे वो बच्चा काम कर देगा। उसको देखना चाहिए कि क्या उसको पसंद है, वो चीज़ का काम दे दीजिए, बच्चा अच्छा कर लेगा। अब ज़बरदस्ती का कोई चीज़ नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अब बच्चा को देखा कि नहीं उसको पढ़ाई में उतना अच्छा लगेगा, स्कूल छोड़वा दिया इसको, स्कूल छोड़ाने के बाद क्या दिया इसको, मुर्गी पालने के लिए देते। बच्चा उसमें इंटरेस्ट था, लगभग कर लिया काम, लगभग ठीक ठाक हो गया ये, तो दिमाग भी इसका बढ़ गया। क्योंकि इस चीज़ में ना आजकल जो होती है ना हुनर, जिसको क्वालिटी बोलते हैं, गुण, है ना, गुण होनी चाहिए बच्चे में। डिग्री होनी चाहिए अलग बात है, लेकिन गुण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग काम हो पाएगा गुण ही, है ना। इसलिए जो चीज़ पढ़ ले समझ करके कि बहन जी अगर चीज चैप्टर पढ़ ले तो उनके बेनिफिट क्या हो, तो एग्जाम में पूछ दिया ठीक है बेनिफिट हो गया, लेकिन आपको जीवन में क्या आएगा, इससे हम क्या सीखेंगे और बाकी आदमियों को क्या सलाह देंगे। तो सलाह ये देखें कि बच्चा जिस माइंड का है उसको वही दे देना चाहिए, और उस टाइप से उसको उसी माहौल में रखनी चाहिए, और बच्चा पे काम उसके पीछे होना चाहिए, नहीं कि एकदम भोदा है तो छोड़ ही देते हैं, ऐसा हार नहीं माननी चाहिए। इससे बच्चा में क्या होगा और उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि बच्चे तो गीली मिट्टी है, आप जो बनाइए वही बनेगा। तो स्टार्टिंग में तो बच्चा 3th तक तो बच्चा लापरवाही होता है, इसके बाद थोड़ा समझ में आता है। लेकिन बच्चा आजकल का बच्चा तो 12th के बाद भी लगता है कि चलो मास्टरों के लिए पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा के पढ़ ले रहे, उसको मम्मी पापा तुमको मास्टर क्या हो जाएगा, काम तो देगा तुम्हें को ना। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्वालिटी बनाने पे नंबर तो आ ही जाएगा, ज्ञान रहेगा तो नंबर भी आ जाएगा, अब आदमी काम भी देगा। और जब किसी के सामने आप बोलिएगा तो आपका बात का क्या वजन होगा, कोई बात अच्छे से सुनेगा, तो ऐसी बोलेगा क्या पकड़ा है। तो बात जब कभी बोलते हैं ना तो आदमी के समझ में आने से कि बोल क्या तर्क दे रहा है कि किसी के फालतू में हवा में बात कर रहा है। तो जब तक पूरी टोटली ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञान तो बांटो नहीं करिएगा कुछ चीज़ के बारे में, और हो जाए तो पूरा बोलिए तो टोटली ज्ञान रहेगा तब ना किसी को समझाइए पाइएगा कि ऐसे ऐसे बात है ना। और दूसरी बात टाइम के साथ पढ़ाई करिए, 10 तक सो जाइए। स्टूडेंट लाइफ में 10-11 बहुत इनफ हो गया, सो जाइए। 5 बजे कोशिश करिए उठने का, टाइम बना लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, ऐसा नहीं घंटा पढ़ाइए, 14 घंटा पढ़ ली 20 घंटा पढ़ ली, क्या फर्क पड़ा उससे। आज हमको ये चैप्टर पूरी कंप्लीट कर लेनी तो कर लेनी है, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, हो गया, करेंगे। और ये चीज़ जब हम कर लेंगे टोटली तो इसको ऐसा सोचेंगे कि अब दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़े, है ना। ऐसा पढ़ ले जितने 2 घंटा लग जाए 3 घंटा, ऐसा पढ़ ले कि फिर अब इस पर हमको दोबारा टाइम नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी चैप्टर से पहले हम चाइल्ड इज बॉर्न पढ़ें, उसमें ये समझ में आती है कि एक गर्भवती महिला को क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसको परहेज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बात उसमें पढ़े। सेवी नामक बच्चा को ही पढ़े थे सिंगानोई द आर्टिस्ट में, द आर्टिस्ट का लेखा कौन है, सिंगानोई। वो भी बच्चा क्या था, उसका भी टैलेंट दिखना चाहिए। वो चैप्टर पढ़े थे, हमको ये समझ में आती है कि बच्चा को टैलेंट देख करके काम कर देना चाहिए, करना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको इंजीनियरिंग में अच्छा लग रहा है तो आप जबरदस्ती उसको बोल रहे IAS बन जाओ, हाँ, जबरदस्ती बोले आप टीचर बन जाओ, जबरदस्ती बोले कि आप ये बन जाओ। जिसको जो में है इंटरेस्ट वो बच्चा वो चीज़ अच्छे से कर लेगा, करने दीजिए। इससे यही समझ में आता। तो हम द आर्टिस्ट पढ़े तो क्या समझ में आया कि बच्चे का हम लोग उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको देखिए और उसी हिसाब से उसको काम दीजिए, बच्चा अपने आप सक्सेस कर जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, भरोसा नहीं, आप बहुत कम समय है
ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ट्यूशन पे बहुत ज़्यादा समय है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सब उतार लीजिए, बहानाबाजी नहीं कि हमको मोबाइल नहीं है तो ये नहीं है